नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और विशाल खबर के चर्चित चेहरे कार्यक्रम में हमारे बीच आज सतना जिले के रामपुर बघेलान विधानसभा के पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी एवं ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष रामशंकर पयासी जी हैं। तो आज हम रामशंकर पयासी जी से बातचीत करेंगे। तो पयासी जी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। जी नमस्कार तिवारी जी। पयासी जी, आपको पिछली बार कांग्रेस ने टिकट दिया था और आपने अभी तक के रिकॉर्ड में बतौर कांग्रेस प्रत्याशी तकरीबन 42,700 मत प्राप्त किए थे, जो अभी तक के अगर पुराने आंकड़ों को देखा जाए तो रामपुर के किसी भी प्रत्याशी जो कांग्रेस के प्रत्याशी रहे उन्हें इतना कभी मत नहीं मिला। इतना सब कुछ होने के बाद भी आप चुनाव क्यों हार गए? हमको देखिए क्या है, टिकट लास्ट मिली जी और रामपुर विधानसभा का एरिया बहुत लंबा है जी। उस हिसाब से अपन जो है दौड़ा नहीं कर पाए जी और जो पिछले बार रुझान था लोगों का, जी तो बीजेपी लोगों को बरगला के छोटी जातियों को घुमा फिरा के कि हमें आवाज़ देंगे, फलाना देंगे, ढिमाका देंगे। जी। माहौल तो हमारा बहुत अच्छा था, लेकिन बीजेपी के प्रत्याशी ने धन बल और पैसा के बल पर उन्होंने जनता को लुभाकर और वोट हमारी जो है कांग्रेस वाली वोट बीजेपी में बदल दिया। अभी आपने एक शब्द कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने धन बल का उपयोग कर हमारे मत आपसे खींच लिए। जी। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी। और भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। जी। मान लेते हैं कि आपको टिकट दोबारा मिली जी। और चूंकि वो सिटिंग एमएलए है तो टिकट उन्हें मिलेगी। जी। वो दोबारा धन बल का उपयोग करेंगे तो आप इस धन बल से कैसे निपटेंगे? देखिए, जनता जो है बीजेपी के झूठ फरेब से, ये लोग केवल झूठ बोलते हैं। 15-20 सालों में इन्होंने केवल झूठ बोल के बरगला के कि हम ये करेंगे। आज सबसे बड़ी मुद्दा है, आप भी जानते हैं, कि महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। जी। हमारा युवा सबसे ज़्यादा परेशान है, बेरोजगार है। जब सरकार नहीं थी इनकी, जब कांग्रेस की सरकार होती थी तो ये बोलते थे कि हम आप लोग कांग्रेस मुक्त करिए, हम आपको अच्छे दिन देंगे, हम 2 करोड़ युवाओं को हर वर्ष रोजगार देंगे। लेकिन इन्होंने रोजगार देने की बात छोड़ दीजिए, जो रोजगार मिले हुए हैं उनको भी छुड़ाने में लगे हैं, ये निजीकरण कर रहे हैं। तो इसलिए जनता इस बार इनसे ऊब चुकी है और कांग्रेस की सरकार बनेगी और रामपुर में भी कांग्रेस का प्रत्याशी जीतेगा। आपको क्या लगता है कि पार्टी इस बार आपको क्या लगता है कि पार्टी इस बार रामपुर बघेलान से किसको टिकट देगी? अब देखिए, मैं लगातार जब से चुनाव हारा हूँ जी। डेली मैं संपर्क में हूँ क्षेत्र में, हर सुख दुख में वहाँ की जो समस्याएं हैं, बेरोजगारी हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे वहाँ की जो भी समस्या हो, स्कूल है, सड़क है, बिजली पानी की, उसके लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ। तो मुझे विश्वास है कि पार्टी हमें ही टिकट देगी। अगर पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया तो भी आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, पार्टी टिकट नहीं देगी तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, जिसको भी देगी उसके साथ रहेंगे। रामपुर बघेलान से आज तक कोई ब्राह्मण प्रत्याशी चुनाव नहीं जीता, या यूं कहें कि कोई ब्राह्मण विधायक नहीं बना। आपको क्या लगता है कि आपको टिकट अगर मिल गई तो आप विधायक बन पाएंगे? देखिए, इस बार टिकट यदि मिल गई जी तो निश्चित इस बार चुनाव जीत जाएंगे। लोगों को लग रहा कि हमसे गलती हो गई है और हमने सही प्रत्याशी को वोट नहीं दिया है और ये हम लोग झूठे आश्वासन में रह गए, कोई भी काम नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ है। तो निश्चित ही यदि टिकट मिलेगी तो इस बार हम चुनाव जीतेंगे। बीते कई वर्षों से रामपुर बघेलान की जनता कांग्रेस प्रत्याशी पर भरोसा नहीं जताती। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में आप चुनाव जीत लेंगे? देखिए, भरोसा की बात जो करते हैं तिवारी जी, तो क्या था, वहाँ रामपुर में जो भी चुनाव लड़ता था जी, चाहे उनका व्यक्तिगत निजी जीवन रहा हो, चाहे सभी रहा हो, हाँ, उनकी अपनी व्यक्तिगत समस्याएं हो सकती हैं। हाँ, जी। तो चुनाव लड़ने के बाद वो लौटे नहीं। 90 से हमने देखा, जो हमको याद है जी, और 2013 तक वो प्रत्याशी कभी दोबारा मैंने 90 से लेके 2013 तक के बीच में जिन प्रत्याशियों को विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया, चुनाव हारने के बाद वो जनता के बीच में दोबारा लौट के नहीं गया। तो इस कारण से लोग वहाँ जब दोबारा लौट के नहीं गया, उनकी कोई समस्या है तो उसकी समस्या को नहीं उठाया, उनके सुख दुख में नहीं पहुँचे, इसलिए लोगों ने भरोसा नहीं किया है
अब मैं तो सतत सोचिए जब से चुनाव हारा हूं, चाहे कोरोना कार्यकाल रहा हो, चाहे जो भी हो, हर सुख दुख में और पार्टी के हर कार्यक्रम में सतना जिले में मेरे बराबर शायद है कोई भी पार्टी का कार्यक्रम करता हूं। जो भी पार्टी के, मैं ब्लॉक का अध्यक्ष भी हूं, संगठन के पूरे काम तन्मयता से हर कार्यक्रम करता हूं। आपके बारे में कहा जाता है कि आप बहुत सीधे साधे व्यक्ति हैं, धोखे से राजनीति में आ गए हैं, या आप जनता के काम को दबंगई से नहीं करा सकते। ऐसा कुछ नहीं तिवारी जी, मेरा परिवार हमेशा राजनीति में रहा हो, चाहे हमारे बब्बा जी रहे हों, चाहे हमारे पिताजी रहे हों, चाहे हमारे बड़े भाई रहे हों जी। मैं भी जमीन स्तर से सरपंच लेवल से आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं, हमारे संस्कार में देखिए नहीं है कि हम किसी का अपमान करके, किसी को अपशब्द कह के और हम काम कोई करा ले। हम जो अपनी गांधीवादी विचारधारा से है उस हिसाब से हम लड़ाई लड़ते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे सिधाई का और उसका ना, और उस सिधाई के होने के कारण ही हमको जो आज सबसे ज्यादा वोट मिली है उसका मैंने 42,700 वोट जो मिले वो आपके सीधे साधे चेहरे को और व्यक्तित्व को देखते हुए लोगों ने आपको वोट दिया। लोग कहते हैं कि कांग्रेस को कांग्रेसी ही हराते हैं। अब अगर आपको दोबारा फिर टिकट मिल गई तो क्या लगता है आपको कि कांग्रेसी फिर आपको हराने का प्रयास करेंगे? नहीं, ये तो थोड़ा बहुत देखिए हर दल में चलता है जी। जिसको टिकट नहीं मिलती उसको तकलीफ होती है जी। लेकिन जनता तय करेगी, ये कांग्रेसी और बीजेपी से मतलब नहीं है जी। जनता का रुझान इस बार जो है कांग्रेस के पक्ष में है। इनके झूठ फरेब भ्रष्टाचार से आज सोचिए कि कहीं भी लगता नहीं कि सरकार नाम की कोई चीज है। एक सवाल और आता है, जनता के जो जनता के बीच में राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं उनका ये कहना है कि यदि अजय सिंह राहुल की चली तो आपको टिकट मिलेगी, और यदि कमलनाथ ने टिकट बांटी तो आपकी टिकट कट सकती है। क्या सच्चाई? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हमको लगता है कि जो हम लगातार 5 साल से संघर्ष में है, 4 साल से जी, तो हम ही को टिकट मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। सर्वे के आधार पर मिलती है, जो काम करता, जो क्षेत्र में दिखता है उसी को टिकट दी जाती है हमारी पार्टी में जी। तो आप बिल्कुल आश्वस्त हैं कि आपको टिकट मिलेगी और आप अगली बार रामपुर बघेलान के विधायक बनने वाले हैं? बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्यासी जी, नमस्कार जी। नमस्कार।